और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है भोपाल एम्स में। और इस पोस्टमार्टम को कर रही है दिल्ली एम्स की टीम। स्पेशली दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम भोपाल पहुंच चुकी थी और आज सुबह के वक्त से ये पोस्टमार्टम वहां पर हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने भोपाल से। इस सबके बीच आज शाम 5 बजे ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल में ही होगा। भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा ट्विशा शर्मा का। उनके भाई हर्षित शर्मा ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। भाई हर्षित हमारे साथ हैं। हर्षित, पोस्टमार्टम दोबारा होने की आपने मांग की थी, अब लगता है फेयर होगा सब कुछ? और बिल्कुल वी आर होपिंग फॉर दैट। वी हैव द ट्रस्ट इन द इन्वेस्टिगेटिंग टीम व्हिच हैज कम। तो पूरा भरोसा है मैं उनकी। पोस्टमार्टम के बाद आप अंतिम संस्कार के लिए ट्विशा का, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, आपका क्या तैयारी है आपकी? जी, आज का ही हम प्लान कर रहे हैं, ये 5 बजे का। एंड बदबदा में हम ये प्लान कर रहे हैं जी। अगर ये टाइम से हो जाता है, बिकॉज ये प्रक्रिया कभी कभी डिले भी हो जाती है, कुछ हो सकता है, तो इफ एवरीथिंग गोज ऑन टाइम देन इट इज एट 5 o'clock। अच्छा, जितना भी एम्स की टीम जो कर रही है उस पे आपको भरोसा है अब, चूंकि आगे की कार्रवाई सीबीआई की? जी बिल्कुल, हमारा पहला भरोसा इसलिए हटा था क्योंकि वो नेचुरल फाइंडिंग्स थे, जो एक आम आदमी भी उसको पढ़ के बता देता कि रिपोर्ट में कितनी चीज़ें गलत लग रही हैं उसको। तो दैट इज़ द रीज़न वो भरोसा टूटा था। अब ये जो टीम बाहर से आई है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट टीम एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ट्विशा की डेड बॉडी भी काफ़ी इस स्थिति में हो गई है कि बता रहे हैं कि हाँ नहीं, इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हर, बट थोड़ा हो ही जाता है। बाकी एक बात और कही ट्विशा के भाई ने कि ट्विशा का अंतिम संस्कार आज ही शाम को यहाँ पर भोपाल में किया जाएगा। पूरे रिलेटिव यहाँ पर आ चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। सीधे रुख करेंगे इस वक्त भोपाल का मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, पोस्टमार्टम को लेकर अपडेट एक तो आपसे चाहेंगे, दूसरा है कि शाम 5 बजे अंतिम संस्कार भोपाल में ही भदभदा विश्राम घाट में होगा। डिटेल चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, अभी हर्षित से हमारी बात हुई। हर्षित जो कि ट्विशा के भाई हैं, मेजर हैं, और उनका कहना है कि 5 बजे का समय है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी एम्स के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। एम्स के अंदर मर्चुरी में पोस्टमार्टम चल रहा है यहाँ पर। और जो रिलेटिव्स हैं, वो जिन लोगों को सूचना दे दी गई है, वो पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं पहले से ही, ट्विशा के परिवार वाले। शाम को 5 बजे होगा भदभदा विश्राम घाट, जो कि भोपाल में है, और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम को लेकर जो दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल के एम्स में पहुंची है दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम, तो वो अंदर पोस्टमार्टम भी कर रही है। अभी जिस तरह से हर्षित जो बता रहे थे ट्विशा के भाई, उनका कहना है कि अब उनको लगता है कि जिस तरह से दूसरी बार जो पोस्टमार्टम होगा कि वो फेयर होगा। इसको उनको लगता है कि फेयर होना चाहिए, क्योंकि पहली बार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कई खामियां थी, जिसकी आशंका जाहिर की थी ट्विशा के परिवार वालों ने। दूसरी तरफ ये बात है कि अब चूंकि अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में लगातार बयान आ रहे हैं, उस बीच में अब कल एक बड़ा सोमवार को भी बड़ा एक काम वो होगा सुनवाई का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 100 मोटो से लिया है, वहां पर भी सुनवाई होनी है। और दूसरा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जो है गिरिबाला सिंह जो है, उनकी अग्रिम जमानत को लेकर जो थी बेल, उसको खारिज करने को लेकर याचिका लगाई गई थी, उस पर भी हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये अलग अलग तरह के अपडेट है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज शाम का वक्त, क्योंकि अभी का वक्त हो चुका है, पोस्टमार्टम सुबह से शुरू हो चुका था, टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, और अब शाम को 5 बजे का जो समय तय किया गया है। अब तक ये लगा जा रहा था कि अब तक उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ट्विशा के शव को जो है वो परिवार वाले नोएडा लेके जाएंगे, अपने वहां पर अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन चूंकि अभी जो हमारे ट्विशा से भाई से बात हुई है कि उसको ले जाना थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं ट्विशा के मौत को, और 12 दिन में जो स्थिति है शव की, वो खुद ऐसी है कि परिवार वाले उसको देखकर सहमे हुए, रो कर उनका बुरा हाल है। अब से कुछ देर पहले ट्विशा के परिवार वाले भी हमारे साथ थे, उनका भी ये कहना था कि जो शव है उसको देखकर लगता है कि कितनी बेरहमी से उसको लगता है, उनको लगता है कि हत्या हुई है, जैसे कि खुदकुशी जैसा मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वही विपिन की एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा है, इस रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। बहुत हद तक बहुत सारी चीजें साफ हो सकती हैं, क्योंकि इस पोस्टमार्टम, जो पहला पोस्टमार्टम था, उसको लेकर परिवार को के अपने सवाल थे और वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे जिस तरह की रिपोर्ट आई थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? रिमांड पर है समर सिंह, जो ट्विशा का पति हैं। बिल्कुल,
कल ही कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। शुरुआती तौर पर ये अंदर से जानकारी मिली है सूत्रों को बताया कि जो समर्थ है, समर्थ ने अपने कुछ बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको भी जाहिर करे। समर्थ ने बताया है कि तुषा जो है खुदकुशी की है तुषा ने, और उनका ये कहना है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि तुषा ने खुदकुशी क्यों की है। लेकिन जिस तरह से लगातार एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, उन जगहों पर भी अभी की जानकारी मिल रही है कि जिन कॉल लिस्ट की जिक्र किया था तुषा के पिता ने, करीब जो 45 कॉल थे जो मौत जिस दिन तुषा की 12 तारीख के बाद अगले दिन 13 तारीख को कॉल किए थे गिरिबाला सिंह ने, उन तमाम कॉल्स को भी जांच में लिया गया है। उनमें से एक कॉल किया था जिस पार्लर में 3 घंटे तुषा ने मौत से 4.5 घंटे पहले बिताए थे, 12 तारीख को दोपहर 3 से लेकर 6 बजे तक। वहां पर भी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उनसे पूछताछ की आखिरकार उस वक्त क्या थी। हमने भी न्यूज 24 में पार्लर की जो संचालिका उनसे बात की थी, उन्होंने बताया था कि तुषा बहुत खुश नजर आ रही थी जो 3 घंटे थे, यानी कि 6 बजे जब तुषा घर पहुंची थी उसके 4 घंटे बाद तुषा की जो खबर आती है कि तुषा ने खुदकुशी कर ली। तो ये सारी जांच के एंगल हैं। साथ ही वो सीसीटीवी जिन्होंने इंस्टॉल किया था तुषा के जो ससुराल में गिरिबाला सिंह के घर में जिनको कॉल किए तो उसको भी एसआईटी ने जांच में लिया है। एसआईटी हर एक एंगल से जांच कर रही है लगातार। लेकिन एक और बात जो हम कल से अब तक बता रहे हैं कि जो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अपनी बात कही कि गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन गिरिबाला सिंह ने अब तक पुलिस की जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। लेकिन जो हमने जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं, समर्थ के वकील, उनसे बात की तो उनका कहना था कि नोटिस उनको नहीं मिले। एक नोटिस जरूर मिला था उनको जो कि अग्रिम जमानत को लेकर तामील करने को लेकर मिला था, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं मिले। तो अभी भी जिस तरह से तुषा के परिवार वाला कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच पर उनको सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस को ये नहीं पता चला कि समर्थ कब जबलपुर के हाई कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने पहुंच गया, जबकि पुलिस भोपाल से लेकर लगातार जब से तुषा की मौत हुई, जब से समर्थ पर एफआईआर हुई है, उसके बाद से समर्थ जो है वो पुलिस की बहुत शुक्रिया आपका विपिन श्रीवास्तव। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।